बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। अफ़गानिस्तान से अमेरिकन अफवाज 11 सितंबर से भी पहले चली जाएंगी। आज हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अमेरिकन एक टीवी को जो इंटरव्यू दिया है उसकी बात सारी दुनिया में गूंज रही है कि पाकिस्तान उनको बेस यहाँ मुहैया नहीं करेगा, और क्लैरिटी के साथ कहा है कि जो किसी के ज़हन में यह है कि हम अफ़गानिस्तान के इस मसले में जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान कन्फ्लिक्ट है और अफ़गानिस्तान से जो अमेरिकन फ़ौजें निकलने जा रही हैं उसमें कोई शरीक हिस्सा बनेंगे। हम अमन के लिए तो अमेरिका के साथ हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है, लेकिन यहाँ से बेस दे कि वहाँ किसी किस्म की कोई मुहिम जो हुई उसका हम साथ नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से बहुत बड़ा एक जवाब है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो आगे देखते हैं। कहा गया कि जो बाइडन से जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं कश्मीर पर भी बात करूंगा कि वहाँ 9 लाख हिंदुस्तानी फ़ौज ने 90 लाख आदमियों को एक जेल में बंद किया हुआ है। ये अहम तरीन सवाल आते हैं। और दूसरा, पाकिस्तानी सियासत में मुश्तरका मफादात कौंसिल का आज अजलास हुआ है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और चारों सूबों के वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक थे। उसमें सारे फंड्स की एलोकेशन, उस सिलसिले में जब फवाद चौधरी साहब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर भी बात की गई है कि 1500 बिलियन जो डेवलपमेंट फंड था सिंध का वो वहाँ लगता नहीं है, वो बैरून मुल्क दुबई और दूसरी दुनिया में चला जाता है। आइंदा के लिए सिंध के लोगों के लिए डेवलपमेंट जो है वो वफाक करेगा और मॉनिटर भी करेगा। एयर मार्शल साहब, पता ये चला है कि 60% तक तो अमेरिका अपनी अफवाज को वहाँ से निकाल के ले जा चुका है। और एक खबर ये भी है कि इस वक्त अफगान अफवाज का वहाँ कंट्रोल कोई नहीं है और काबुल पर कह सकते हैं कि इस वक्त उनके सराउंडिंग में सारी वो उनकी रट खत्म हो चुकी है। क्या कहेंगे इसमें? कहने की बात देखिए, तारीख से बड़ा सबक आप कहीं से नहीं सीख सकते। आप वियतनाम की वॉर लीजिए, कितनी लंबी वॉर थी, अमेरिका उसमें था। इससे पहले अफ़गान वॉर से पहले वो उनकी काफ़ी लंबी वॉर थी। और जब वहाँ पे वो वियत कॉन्ग के ख़िलाफ़ एक हद तक ऐसे पहुँच गए जैसे तालिबान ने उनके साथ अफ़गानिस्तान में किया है, तो वन फाइन डे दे सिंपली उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम जीत गए हैं और वहाँ से चले गए। और उसका जितना बखेड़ा था उन लोगों ने उन पर छोड़ा। और उसके बाद वियतनामीज़ की और चाइनीज़ की एक जंग भी हुई जिसकी ज़्यादा खबर नहीं हुई, तो इनका पुराना वतीरा है। मगर इसको भी छोड़िए, आप देखिए अमेरिका फर्स्ट फेज़ में जब अफ़गानिस्तान में आए हैं, जब रशिया यहाँ आया था, जब वो बेयर के क्लॉज कुछ ढीले हुए तो जब पाकिस्तान फ्रंट एलाई सब कुछ कर आके छोड़ छाड़ के सब कुछ चले गए। अगर 9/11 ना होता तब भी आपको पता ही था हालात क्या हैं। अमेरिका हमको, जैसे कहते हैं ना, हैंगिंग इन लर्च, हमको बिल्कुल इन उसमें भंवर के बीच में डाल के अफ़गानिस्तान में चला गया था। अब तो शुक्र है, उन्होंने कह दीजिए 11 सितंबर को हम चलेंगे। अब तो बाद लोग कह रहे हैं 15 जुलाई तक निकल जाएंगे। मगर उनकी 40 to 50% फौज तो ऑलरेडी निकल चुकी है। मगर ये है मैन पावर। अब उनकी फ़ौज का निकलना या ना निकलना इस वक्त मानी नहीं रखता। वो इसलिए कि वो एक्टिव फाइटिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। सूरत ये है कि अगर तो 60% से ज़्यादा लोग उनके जा भी चुके हैं तो फिर क्या रीज़न है कि मुझे ट्रैप किया जा रहा है पाकिस्तान को कि आप हमें बेसिस दें ताकि वहाँ जब वार लॉर्ड्स की अंदरूनी लड़ाई होगी और जो इस वक्त अशरफ गनी और अब्दुल्ला सो कार्ड वहाँ एक हुक्मरान हैं, उनकी इलाकाई तौर पर तो रेट निकल चुकी है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए और फिर उन्हीं तालिबान को मारने के लिए जब बेस की आड़ लेके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका ज़हन बना के पाकिस्तान पर उसी तरह दहशतगर्दी मुसल्लत करने में अमेरिका जिस तरह का जाल बिछा रहा है, उस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म के बयान की क्या समझते हैं अहमियत को? सर, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, 2-3 नुकात बड़े अहम हैं कि पहले अमेरिका ने जाने से पहले जो नेगोशिएशंस किए हैं, मुज़ाकरात किए हैं, वो तालिबान से किए हैं जिनसे वो 20 साल लड़े हैं, उनसे मुज़ाकरात किए। उसमें अफ़गान हुकूमत भी शामिल नहीं थी और उसमें 2 बातें उन्होंने की। एक तो हम आपके कहने के मुताबिक इस तारीख को निकल जाएंगे, और सेकेंडली इस दौरान आप हमारी फ़ौजों पे हमला नहीं करेंगे। हाँ जी, ऐसा। और ये कह के वो जा रहे हैं। और दूसरी बात, जब वो बात करते हैं कि यहाँ पे बाद में दहशत गर्दी होगी, तो नाम तालिबान का नहीं ले रहे,
वो अलकायदा का और आईसिस का अच्छा। या दाइश का नाम ले रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है जैसे उन्होंने एक किस्म की लेजिटिमेसी दे दी है तालिबान को। एक तो ये बात है। दूसरी बात है उनका यहाँ किसी भी जगह पे अड्डा लेना या बेसिस लेने की कोशिश इसलिए है फॉर स्पाइंग, फॉर एस्पनाज, फॉर नज़र रखने के लिए। देखें 20 साल लड़ाई की है, उस दौरान वो उस लड़ाई को जीत नहीं सके, तो अब अपनी थोड़ी सी फोर्स भेज के क्या कर लेंगे। तो मकसद वो नहीं है। पहले भी आप हिस्ट्री देखें आपकी बड़ा बेर में और दूसरी जगह पे जो शमसी एयर बेस था, वो बेसिकली CIA के अड्डे थे जहाँ से एस्पेनाज किया जाता था, स्पाइंग की जाती थी और हमारे लिए मुश्किलात पैदा हुई बहुत शदीद। उस दौर में भी बड़ा बेर में जब वहाँ से U2 प्लेन फ्लाई किया रशिया गया, तो अमेरिकन का ख्याल था कि इसकी फ़्लाइट इतनी ऊंची है कि वो इसको मॉनिटर नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ना सिर्फ मॉनिटर किया, उसको गिरा लिया।